क्यों पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है हमारे डिसीजंस लेने में, यही सब आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के। और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप इकोनॉमिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप इकोनॉमिक्स को एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे और वो फ्यूचर आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में। तो बेसिकली देयर आर 3 रीजंस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, यानी एज ए स्टूडेंट आपके पास 3 रीजंस हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के। सबसे पहले रीज़न यह है कि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच यू लिव, यानी इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है आप जिस जगह रह रहे हैं उसको समझने में। आप जिस देश में रह रहे हैं, आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, उसको इजीली समझने में इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है। आप फॉर एग्जांपल, आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आते होंगे कि इंडिया में इतनी महंगाई क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, प्रोफेशनल को इतनी हाई सैलरीज क्यों मिलती हैं और वर्कर को इतने लो वेजेस क्यों मिलते हैं कि वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। हमारे देश के किसान क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। हमारा देश एक एग्रीकल्चर कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है, क्यों एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है ये, जबकि यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज डेवलप्ड हैं। हमारे देश के ज़्यादातर शहरों में नौकरियां हैं, लेकिन गांवों में जॉब्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी और बढ़ रही है। तो इन सभी के रीजंस क्या हैं, यानी इस तरह के और सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आते होंगे, या कभी ना कभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस तरह की हेडलाइंस आपको मिलती होंगी। लेकिन हो सकता है कई बार आप उसको समझ जाते होंगे, कई बार आप उसको नहीं समझते होंगे। तो इकोनॉमिक्स इन सभी क्वेश्चंस को समझने में, इन सभी समस्याओं का, इन सभी प्रॉब्लम्स के आंसर्स को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। हम कह सकते हैं कि इस तरह से इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है कि आप अपने आसपास में के शहर में, देश में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप इजीली उसको समझ पाओगे। सेकंड रीजन इकोनॉमिक्स पढ़ने का यह है, या बेनिफिट हम कह सकते हैं, कि इट विल मेक यू अ स्मार्ट पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमी, कि यह आपको हेल्प करता है एक जिम्मेदार इकोनॉमिकली सिटीजन बनाने में। इकोनॉमिकली स्मार्ट सिटीजन से क्या मतलब है? इकोनॉमिकली स्मार्ट सिटीजन से मतलब है कि अगर आप अपने लाइफ के डिसीजंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ले पाएं तो इट मीन्स यू आर एन इकोनॉमिकली स्मार्ट सिटीजन्स। अब डिसीजंस बेसिकली आप कई सारी फील्ड से रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी की अगर हम बात करें तो अभी आप एक स्टूडेंट हो और एज ए स्टूडेंट आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आपको यह डिसाइड करना पड़ता होगा कि मुझे इस पॉकेट मनी को किस तरह से मैं खर्च करूं ताकि मेरी मोस्ट ऑफ द जो ज़रूरतें हैं, मोस्ट ऑफ वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो सके। या आप कभी यह सोचते हो कि मुझे कितना टाइम अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइम बाद जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, एटसेट्रा। या कभी कभी अगर आप मार्केट जाते होंगे तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, जो मनी है वो लिमिटेड होती होगी, लेकिन मार्केट में आपका मन करता होगा, अरे मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो शर्ट भी चाहिए, मुझे तो ये फ़ोन भी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे कम होते हैं। और कभी कभी आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हो जो ज़रूरी नहीं है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने में इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है। अगर आप जॉब करते हो तो किस तरह से हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स? स्पेंडिंग ऑफ इनकम, यानी जो आपको इनकम रिसीव हो रही है उसको किस तरह से खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा
जो ज़रूरतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स एंड वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो सके। इनकम का कितना पोर्शन आपको सेव करना चाहिए और कहाँ कहाँ सेव करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, यानी इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो अगर जॉब नहीं कर रहे हो और आप एक बिजनेसमैन हो, इफ इट मीन्स यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करें, कितना डिसाइड करें और किस तरह से डिसाइड करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव हो। इट मीन्स आपको हेल्प, इकोनॉमिक्स से आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो आपकी लाइफ के हर फील्ड में, हर स्टेप में इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है डिसीजंस को इफेक्टिवली और स्मार्टली लेने के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड रीजन ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज क्या होती हैं? आपने 11th में पढ़ा होगा कि पॉलिसीज यानी नीतियां गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं कि देश को किस तरह से चलाना है, किस तरह से नहीं चलाना। तो उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उसके लिए जो फ्यूचर प्लान बनाए जाते हैं, उनको पॉलिसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन पॉलिसीज, जिसमें डिसाइड करता है कि किस तरह से कितने टैक्स लिया जाए, वेल्थ टैक्स क्या हो, एटसेट्रा क्या हो। जैसे कि अभी रिसेंटली जीएसटी हमारे देश में स्टार्ट हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, किस किस देशों से हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, किन किन देशों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, क्या कंडीशन है, किस तरह से हम उनमें ट्रेड करते हैं, एटसेट्रा। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को अर्निंग होती है, किस तरह से वो उसको स्पेंड करती है, एटसेट्रा। फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सभी पॉलिसियों को अच्छे तरीके से समझने में, इनको एनालाइज करने में ये आपकी हेल्प करता है। और अगर आप इन पॉलिसीज को समझ जाएंगे तो आप एक अच्छे वोटर भी बनोगे। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट होगी उनके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, आप उनको एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकते हो कि विच गवर्नमेंट इज बेटर फॉर अ कंट्री और विच इज नॉट। तो आप किसी की बातों में ना आकर आप लॉजिकली सोचोगे कि किस पार्टी को वोट करना है, किसको नहीं। जो बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, जो अच्छा सर्व कर रही है जो कंट्री को अच्छे से सर्व कर रही है, आप डेफिनेटली अगर आप ऑनेस्टली वोट करोगे तो उसी पार्टी को वोट करोगे जो अच्छे से काम कर रही है, जो देश के लिए सोच रही है और देश की देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो इस तरह से ये आपको एक स्मार्ट वोटर भी बनाती है। तो इस तरह से आपने ये अभी तक ये जान लिया होगा कि इकोनॉमिक्स किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी अप्लाइड इन मैनी लाइफ सिचुएशन। आपकी किसी भी लाइफ सिचुएशन में इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम से आउटपुट गेन कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो भी इकोनॉमिक्स आपकी वहां पर हेल्प करेगा। तो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपने इकोनॉमिक्स अभी पढ़ ली तो फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, और अगर आपने इकोनॉमिक्स अभी नहीं पढ़ी तो बाद में जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा काम आता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अभी आपने पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। इट इज द सब्जेक्ट विच विल हेल्प यू इन योर होल लाइफ। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको लगा होगा कि इकोनॉमिक्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाई वी शुड स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी।
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। थैंक यू।